नमस्कार, मैं प्रदीप प्रभाकर, आप देख रहे हैं मैन एक्सप्रेस। इस वक्त हम छातापुर विधानसभा के ग्वालपारा में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित की गई जिन पर किसानों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। तो अभी यहाँ के जो किसान मोर्चा सुपौल के जो अध्यक्ष हैं विपिन कुमार जी, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही छातापुर ग्वालपारा के जो किसान हैं उनसे हम बात करेंगे कि उन्हें कोरोना महामारी के दौरान कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इन सारी समस्याओं पर अभी हम यहाँ के किसानों से बात करेंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तत्वाधान में मंगलवार 25 अगस्त 2020 को सुपौल जिले के ग्वालपारा पंचायत में किसान मोर्चा के सुपौल जिला अध्यक्ष विपिन यादव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार वामसेप के प्रदेश सचिव डॉक्टर हिलालाल मौर्य उपस्थित रहे। अपनी अध्यक्षीय भाषण के दौरान विपिन यादव ने कहा कि देश में 80 करोड़ किसान हैं और भारत के किसान शासन प्रशासन के द्वारा शोषित होते आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रही है, जबकि असली राष्ट्रभक्त किसान हैं। साथ ही किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विपिन यादव ने जिले के किसानों को संगठित कर बड़े आंदोलन करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ सहयोग करने का भरोसा दिया। अभी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तहत आप लोग विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इनकी वजह क्या है? क्योंकि 80 करोड़ हम हैं देश में। भारत में किसानों की संख्या 80 करोड़ है और 80 करोड़ किसान यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा शोषित है। किसान हजार किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इनके पास कोई साधन नहीं, संसाधन नहीं है। असली राष्ट्रभक्त किसान है। किसान खून पसीना एक करके राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, लेकिन हमारे सरकारी गलत नीतियों के चलते किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। उनके बच्चे शिक्षा से दूर हैं, खाने को मोहताज हैं। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप विभिन्न प्रकार के चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। विधायक अपने जनप्रतिनिधि विधायक हो या सांसद हो, इनकी पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हमारा ये कहना है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि, जिनको हम लोगों ने अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, बेरोजगारों के विकास के लिए चुन करके भेजा है, चुने हुए लोग हैं, अगर वे लोग हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, हमारे ज़मीनों को बेच रहे हैं निजीकरण के द्वारा, सेज के द्वारा, तो क्यों नहीं इन लोगों को देश से मैसेज देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए ये लोग देश के गद्दार लोग हैं, इनका पुतला दहन किया जाना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने 16 तारीख को, इसी महीने 16/8/2020 को राष्ट्रपति के नाम जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है और अगले 31 तारीख को इसी महीने में पूरे देश में सभी एमपी का पुतला दहन का कार्यक्रम होगा और अगले 14/9/2020 को पूरे भारत में हर एक स्टेट में हर एक विधायक का पुतला दहन कार्यक्रम होगा। अभी देश भर में हो चाहे राज्य भर में बहुत सारे संगठन किसान के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, उन्हें संगठन करने का काम कर रही है और उस आंदोलन चला रही है। तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा इन संगठनों से कैसे भिन्न है? ये बहुत भिन्न है, क्योंकि सिद्धांत लड़ रहे हैं। इसमें किसी भी सेंटीमेंट नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न क्षेत्र का। ये राष्ट्रीय सेंटीमेंट है, किसान सेंटीमेंट है, किसानों के बदहाली का सेंटीमेंट है। इसलिए अन्य से भिन्न है। अन्य लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उनका संगठन है, विंग्स है, तो निश्चित रूप से अपने पॉलिटिक्स को सुरक्षित करने के लिए वो चला रहे हैं। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने किसानों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए भिन्न है। अभी देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी फैली हुई है और इससे अपना भारत भी प्रभावित है। तो अभी कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन किया गया, इससे किसान कितना प्रभावित है? इससे किसान इतना प्रभावित हुआ है कि किसान की फसलें, अभी मक्का हम लोगों का हुआ, कोई खरीदने वाला नहीं मिला, मक्का सड़ गया लोगों का, और इतनी गरीबी बदहाली हुई इसका हिसाब किताब नहीं है। कोरोना महामारी से इतनी प्रभावित पड़ी, इसका हिसाब हम तो ये समझते हैं कोरोना महामारी एक प्लानिंग के तहत हम लोगों को अवरुद्ध, किसानों को अवरुद्ध करने के लिए, मजदूरों को अवरुद्ध करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। क्योंकि कोरोना से हमारे इलाके में कोई नहीं मारा अभी तक, ना कोई पॉजिटिव हुआ भी पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया। मतलब सर्दी खांसी होती रहता है, ये सीजनल मैटर है, तो हुआ नहीं है। मतलब है कि कोरोना एक साजिश है, साजिश है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, उसका शिकार किसान हुआ है भारत में। किसान मोर्चा इससे जुड़ने के लिए हम लोग उत्साहित करेंगे और खुद भी उत्साहित हैं और इससे जुड़े रहेंगे और जितना भी हमसे हो सकेगा
हम इसमें जोड़ेंगे। हर संभव अपने हक की लड़ाई के लिए हम पीछे नहीं होंगे और अड़ोस पड़ोस गाँव में जो भी होंगे उसको प्रोत्साहन करेंगे इसके विषय में। और आपकी बात सुन के बहुत अच्छी लगी। अपनी लड़ाई है ये, एक खुद की लड़ाई है, एक दूसरे की लड़ाई नहीं है। ये सब जो बात समझ में आई हमको, मतलब बिल्कुल अपना लड़ाई है ये, अपने हक की लड़ना कोई गलत चीज़ नहीं है। और इसमें हम लोग भरपूर सहयोग जो भी होगा हमसे हम लोग करेंगे। अभी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तहत यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और बहुत सारी बातें हुई है। तो आप राष्ट्रीय किसान मोर्चा से कितना समर्थन है? क्या ये इनकी जो मांगे हैं वो क्या आपको कितना सही लगता है? हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष से मांगे इतना समर्थन 100% हम उसका समर्थन करते हैं। जितनी सारी बातें अध्यक्ष जी कहे हैं और सारी बातें सटीक और हम उसका समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं। किसान मोर्चा इसमें जो है जैसे गरीब किसान या मान लीजिए और सब जो है जो पिछड़े वर्ग से वाले जो अति पिछले वर्ग जो है इसके विषय में जो बताए गए हैं उससे हम लोग सब सहमत हैं। मोर्चा के संबंध में जितनी भी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, जिला अध्यक्ष साहब बोले हैं सबके लिए हम लोग सहमत हैं, बहुत खुश हैं। इससे हर एक किसान को जुड़ना चाहिए, हर एक पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सबको जुड़ना चाहिए और इसके प्रति जो है आंदोलन खड़ा करना चाहिए।